जो भी लोग 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 1। आप सन से रूल होते हैं, सूर्य से रूल होते हैं। मूलांक 1 वाले व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्म को मानते हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, पूजा पाठ में, धार्मिक चीज़ों में उनको रुचि होती है, अच्छा लगता है उन्हें। मूलांक 1 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है उनके बारे में, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है और इनका भी एटीट्यूड राजा वाला होता है, किंग वाला होता है। तो दूर से ये लोगों को थोड़ा प्राउडी और एरोगेंट लग सकते हैं, जो कि ये होते नहीं हैं। ये बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं। ये बहुत जल्दी किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये चल रहा है। बहुत रेयर ये किसी चीज़ को अपनी शेयर करते हैं किसी के साथ, क्योंकि राजा का जो नेचर होता है वो बात बात पे रोता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाता है अंदर से कि मैं क्या हूँ और मैं हर चीज़ को कर सकता हूँ। भले ही वो अंदर से टूट रहा हो, बट वो सामने से यही दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ये एग्रेसिव नेचर के होते हैं, ये बॉर्न लीडर्स होते हैं, ये लाइफ में रूल करने के लिए आए होते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं और अटेंशन सीकर भी होते हैं। मूलांक 1 वाले व्यक्ति नेम और फेम चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं और इनको मिलता भी है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, ये चार्मिंग होते हैं और इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत रॉयल पर्सनैलिटी होती है मूलांक 1 वाले लोगों की। राजा है ना, राजा कैसे दिखते हैं, रॉयल पर्सनैलिटी। तो इनकी भी जो पर्सनैलिटी होती है एकदम राजाओं वाली होती है। ये जब किसी से प्यार करने पर आते हैं तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ होती है यहाँ पे, अगर इनको किसी ने धोखा दिया, किसी ने इनसे पंगा लिया, तो ये फिर छोड़ते नहीं हो उसको। किसी भी हद तक जा सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि राजा है ना। अगर राजा को किसी ने धोखा दिया तो फिर बचता तो है नहीं वो, क्योंकि वो राजा है, नंबर 1 है। मूलांक 1 नंबर जो आपको मिला ना, ये बहुत स्पेशल नंबर है। इसकी क्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो नंबर है ना, बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये नंबर जो आपको मिला है, बहुत ही आप लकी हो कि आप मूलांक 1 हो, क्योंकि देखिए ये राजा का नंबर है, सक्सेस का नंबर है ये। अगर आपने अपने नंबर को अलाइन कर लिया तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। अगर आप 0 हो तो 0 से हीरो भी बन सकते हो। अगर आप नंबर 1 हो तो नंबर 1 को बेसिकली अलाइन करना होता है आपको, और अगर आपने अलाइन कर लिया तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल नंबर होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। नंबर 1 हमेशा नंबर 1 पे ही रहना चाहता है, क्योंकि ये राजा का नंबर है, किंग का नंबर है। किंग पीछे थोड़ी रहता है, किंग हमेशा आगे रहता है। फिर चाहे वो बिल गेट्स हों, रतन टाटा हों, अंबानी हों, एलॉन मस्क हों, ये सब नंबर 1 के हैं। और हम सब जानते हैं इन्होंने क्या हासिल किया है अपनी लाइफ में। इन्होंने अपने नंबर को अलाइन किया है। उसकी जो बातें हैं, वो जो नंबर 1 आपसे कह रहा है, उसको इन्होंने किया है अपने एटीट्यूड से, अपने वर्क से। तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन ये अगर बदला लेने पर आए तो ये उसामा बिन लादेन भी बन जाते हैं। ये भी नंबर 1 पे ही थे। मैंने अपनी रिसर्च से, अपनी पढ़ाई से ही समझा है कि अगर आप नंबर 1 का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत बात भी है। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा नंबर, इतना पावरफुल नंबर आपको मिला है और आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको अलाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से कि किसी ने आपको डायमंड्स दे रखे हैं बहुत ढेर सारे एक बैग में भर के, लेकिन आप हर दिन वो डायमंड्स गिराते रहते हैं रोड पे, और क्या होगा, किसी दिन वो बैग खाली हो जाएगा और वो नंबर 1 की पावर समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको चीज़ों को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, अपने नंबर की पावर समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 की एनर्जी बहुत पावरफुल है, इसे आप भी अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने डायमंड्स को वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है आपको अपना राजा वाला एटीट्यूड लाना है। राजा कैसा होता है? कंजूसी नहीं करता है। अगर आप कंजूस हैं तो ये नंबर एक्टिवेट नहीं हो सकता है। आपको गिवर का नेचर होना चाहिए। गिवर का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कल अपनी सारी प्रॉपर्टी या अपना हर एक चीज़ जो कुछ भी आपके पास है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, सबको दे दो। नहीं, बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी एटीट्यूड में छोटे छोटे बदलाव लाइए। जैसे कि आप सब्जी लेने में अगर कंजूसी कर रहे हैं, किसी से 5 रुपये कम दे दिया, किसी को 20 रुपये के लिए लड़ाई कर रहे हैं, 100 रुपये किसी को दे दो एक्स्ट्रा, किसी सब्जी वाले को, या कभी 50 रुपये दे दो कि रख लो भैया, काम आएगा आपके, कुछ ले लेना, ठीक है। ये सब राजा का एटीट्यूड होता है। ये अगर आप नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने डायमंड्स को रोज गिरा रहे हैं। जो नंबर 1 वाला डायमंड है, तो आपको अपने नंबर को अलाइन करना होगा। जब भी किसी ने नंबर 1 को अलाइन किया है, इस पावरफुल नंबर को अलाइन किया है, तो वो बहुत ही आगे गया है। और जब भी नहीं किया है तो क्या है ना, भगवान ने आपको दिया तो है चीज़ें, लेकिन जब आप यूज़ नहीं करेंगे तो कोई क्या करेगा उसके लिए, ठीक है। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? भगवान की वजह से नहीं, हमारी खुद की वजह से।
काफ़ी हद तक पास्ट लाइफ में जो आपने किया होगा वो सब भी होता है, और अब की जो लाइफ मिली है उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग ना करें, बहुत ज़्यादा कंजूसी वाला नेचर ना रखें। राजा बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग नहीं करता, वो अपना एक मीटिंग रखता है, सबसे बात करता है, समझता है चीज़ों को और डिसीजन लेता है। वो एटीट्यूड आपको रखना होगा। किंग वाला एटीट्यूड जो होता है, गॉसिपिंग नहीं करना है अगर आप नंबर 1 है, आपको कंजूसी नहीं करना है अगर आप नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं काटना है लोगों का। अगर आपके मेड्स हैं, 4 दिन की छुट्टी ले ली उन्होंने महीने में, आप वो 4 दिन का पैसा काट लिया आपने एक्स्ट्रा, तो ये राजा का एटीट्यूड नहीं होता। राजा कहता है अरे तुम्हारी तबीयत खराब थी, लो तुम फुल पेमेंट तो लो और एक्स्ट्रा पैसा ले लो जो तुम्हारा पैसा लगा होगा तुम्हारी बीमारी में। ये राजा का एटीट्यूड है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, जो भी आपकी स्थिति हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आपको इसमें अंधाधुंध पैसा नहीं खर्चा करना है। राजा का मतलब ये नहीं कि राजा ये नहीं करता कि सब कुछ खत्म ही कर दिया आपने, उसने अपना राज ही खत्म कर दिया दे के। राजा हेल्प करता है, गिवर नेचर होता है, ठीक है। मैं यहाँ बेसिकली ये कहना चाहती हूँ, जो भी आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, आपको उस परिस्थिति के अनुसार जितना भी आप कर सकते हैं आप लोगों के लिए कर सकते हैं। एक अच्छा एटीट्यूड, एक गिवर एटीट्यूड, एक हेल्पिंग एटीट्यूड रखिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने नंबर को अलाइन करेंगे। मूलांक 1 वालों के साथ एक और प्रॉब्लम देखी गई है कि ये अपनी बातों को ठीक से लोगों को समझा नहीं पाते हैं, अपनी बातों को गलत तरह से लोगों के सामने रख देते हैं। वाणी इनकी थोड़ी हार्श हो जाती है, बहुत स्ट्रेट बोल देते हैं चीज़ों को, तो ये जो अपनी बात बोलते हैं उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और इस वजह से इनके रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं। तो अगर ये अपनी बातों को समझाना सीख लें, समझ लें कैसे अपनी बातों को रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर इन्होंने अपनी बातों को रखना सीख लिया, समझ लिया, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं, टॉप पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर ये इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, कैसे बोलना है, अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मूलांक 1 वाले जो लोग हैं, मेरा बस यही एक मैसेज है उनके लिए कि बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिला है, आप बहुत ही लकी हो। किंग का नंबर आपको मिला है, नंबर 1 का नंबर मिला है, नंबर 1 पे रहने का नंबर मिला है, सक्सेस होने का नंबर मिला है आपको, सक्सेसफुल होने का नंबर है ये नंबर 1। तो बेसिकली आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना है। नंबर 1 की जो एनर्जी होती है, अगर आप उसको समझें, उसको अलाइन करें, जिस तरह से मैंने बताया चीज़ें करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए इस नंबर की एनर्जी को वेस्ट ना करें और इसकी पावर को समझें। आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप चाहे आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, अच्छा हो बुरा हो, बट अभी भी देर नहीं हुई है। आप उठिए और चीज़ों को सही कीजिए और देखिएगा जल्द ही आप अपने एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। जो भी आपने सोचा है आप उसे हासिल कर सकते हैं। मूलांक 1 के बारे में जो भी मैंने बताया है आपको, अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। जो भी लोग 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 2। आप मून से रूल होते हैं, और ये भी हो सकता है कि इस समय जो मेरा वीडियो देख रहा है उसका मूलांक भी 2 हो। ये चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह आपका नेचर भी होता है शीतलता प्रदान करने का। आप बहुत ही प्यारे होते हो, बहुत ही केयरिंग होते हो, आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। मून को माँ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह से माँ नरिशिंग करती है, जिस तरह से माँ केयर करती है, उस तरह से आप केयर करते हो। जो भी व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए। आप बहुत ज़्यादा अपने सराउंडिंग में लोगों को बहुत पसंद करते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो सकता है वो इंसान आपके लिए कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन आप, मैंने बताया ना, माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती। आपका वही नेचर होता है। आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। मूलांक 2 वाले लोग होते हैं जो, वो एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इसलिए मूलांक 2 वाले अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हो सकता है एकदम टूटे हो, परेशान हो, निराश हो, बहुत सी चीज़ों से परेशान चल रहे हो लाइफ में, लेकिन आपके लिए वो अपनी चीज़ों को साइड में करके सामने आता है और आपको हील करता है। नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं हीलर्स होते हैं, नेचुरली हीलर्स होते हैं। आप लोगों को बहुत समझाना चाहते हैं, आप लोगों को लोगों की परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं। आप जिस तरह से अपनी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, उसी तरह से दूसरे की परेशानी से भी आप परेशान रहते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति इस परेशानी से निकल जाए। क्या मैं कर दूं कि ये थोड़ा कम कर दूं इसका दुख। ये नेचर होता है नंबर 2 वालों का। नंबर 2 वाले बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हमारा मन, मून इज़ मन, और
ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और इसी मन की वजह से, इसी इमोशनल नेचर की वजह से समटाइम्स आप बहुत हर्ट फील करते हो। आपको लगता है कोई भी नहीं है आपके पास, आपको समझने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि आपने सबको समझा लिया, आपको किसी ने नहीं समझाया। और ऊपर से जब आपके ऊपर लोग आते हैं ब्लेम करने, आपको परेशान करने, या फिर किसी भी तरह से लोग आपकी लाइफ में इस तरह से आते हैं जिस तरह से आपके वो मन को ठेस पहुंचाएं, तो आप बहुत ही शैटर्ड फील करते हैं, टूटा हुआ महसूस करने लगते हैं। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में भी आप लोगों को बता नहीं पाते हैं कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आते हैं, और बाकी के लोग उस तरह से आपको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा ये एक पॉइंट होता है मूलांक 2 वालों को, इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अपने इमोशंस पे वर्क करना शुरू कर दें तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इमोशन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है आपकी लाइफ में। ये इमोशन से ही तो सब कुछ चल रहा है, गुस्सा, रोना, हंसना, सब इमोशंस ही तो हैं। और इस पे अगर आप वो कंट्रोल कर लें, किसी चीज़ को कोई ख़राब लग रही है उनको, तो ठीक है, उन्होंने अपने आप को समझा कि ओके इट्स ओके, ये हो गया तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्या देखूँ। ये नेक्स्ट क्या देखूँ वाले पे ये जा नहीं पाते हैं, ये फंस जाते हैं बीच में। तो अगर ये इस चीज़ को समझें कि ठीक है ये हो चुका है, ठीक है ये होना ही था, चलो नेक्स्ट कुछ करते हैं, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी इनको। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि सिर्फ यही करने से नहीं होगा, आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, तो और ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अलाइन कर पाएंगे। आपने ऑलरेडी इतना बोझ ले रखा है लाइफ में, इसलिए आप इमोशनली वीक होते चले जाते हैं, और यहाँ आपको वीक नहीं होना है, बस ये आपको समझना है। आपको अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई आपको हर्ट कर रहा है, किसी चीज़ से आप परेशान है, उसे हटाइए दिमाग से। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है हटाना, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन क्या हम उस बात को लेके बैठेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा होगा? नहीं ना। इसलिए हम उसको साइड में करते हैं, और उसके बाद भी वो बातें आएंगी ही आएंगी 100%। इसलिए यहाँ पे मेडिटेशन वर्क करता है, ठीक है। बहुत से ऐप्स हैं, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे मेडिटेशंस के सेशंस हैं, आप देख सकते हैं, आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। और अगर आप नंबर 2 से रूल होते हैं तो आप रात में जब चाँद दिखता है, अगर आपकी छत से, आपकी बैल्कनी से, कहीं से भी चाँद दिख रहा है, तो आप वहाँ पे बैठिए 10 मिनट 15 मिनट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी आप हील्ड होते हैं, क्योंकि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको चाँद नहीं भी दिख रहा है तो बस आप, क्योंकि चाँद तो है ही, भले ना दिख रहा हो, उसका प्रभाव तो सब पे पड़ ही रहा है, तो आप बस अपनी बैल्कनी में या खिड़की खोल के बस वहाँ पे आप थोड़ी देर आसमान को देखें, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक रेमेडी है आपके लिए, आपके मन के लिए, आपकी अंतरात्मा के लिए, आपके इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए। नंबर 2 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, माँ जिस तरह से केयरिंग होती है, उसी तरह से आप भी बहुत केयरिंग होते हैं। आप किसी की केयर करने पर आएँ तो व्यक्ति की लाइफ में जो वैल्यू ऐड करते हैं वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है। नंबर 2 वाले लोग बहुत मूडी होते हैं, इनका मन बहुत कभी कुछ है कभी कुछ है। समटाइम्स ये बहुत खुश हैं, अभी मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत चलता है इनका मन जो है बहुत आगे पीछे चलता रहता है, कभी कुछ बहुत कुछ चलता रहता है इनके मन से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा 15-15 दिन पे घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये चीज़ इनके साथ होती है। तो इस पर इनको वर्क करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, मेडिटेशन इसमें भी बहुत आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इस चीज़ के लिए भी चांद की रोशनी में बैठना, मून की रोशनी में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप किसी के साथ बहस करना पसंद नहीं करते, आपको बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती भी है तो आप जल्द से जल्द उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं, आप जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि भागना है, अरे मुझे, मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं होता है आपका, मैदान छोड़ के भागने वाला, वो वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ। आपको ये पसंद ही नहीं है, आपको ये लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है। सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, आप कहेंगे ठीक है भैया मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हटाओ इस बात को। बट सब ऐसा नहीं करते हैं, सब अपने पॉइंट्स को ही रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने पॉइंट्स जब तक प्रूव नहीं हो जाते वो बोलते रहते हैं। किसी से बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी बात में फंसे रहना, ये आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आपका ये नेचर ही नहीं है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती तो आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन नहीं टैकल हो रही है तो आप कई बार ये तक बोल देते हैं कि चलो ठीक है इस बात को हटाते हैं, तुम ही सही हो मैं ही गलत हूँ। आप जानते हैं कि आप नहीं गलत हैं, लेकिन आपको लगता है ठीक है नहीं समझ रहा है, क्योंकि इमोशनली आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं ही मैच्योरिटी दिखाती हूँ, हटते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप करते हैं अपनी लाइफ में। आपका जो नेचर होता है बहुत ही जल्दी माफ़ कर देने वाला होता है।
चाहे जितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, आप माफ़ कर देते हैं। आप बहुत ही बड़े दिल के होते हैं, बहुत उदार दिल के होते हैं। सबका नेचर ऐसा नहीं होता है। माफ़ करने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। मैंने बोला था ना, मून माँ है, माँ कैसे माफ़ कर देती है बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे जो भी बच्चा गलती किया हो, उसी तरह से आप भी माफ़ कर देते हैं लोगों को। आप बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। मूलांक 2 वाले लोग बहुत हेल्प करना चाहते हैं। इनसे लोगों का दुख नहीं देखा जा सकता है। बहुत परेशान हो जाते हैं किसी के दुख को देख के। ये बहुत मददगार लोग होते हैं। अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम होगी और सामने वाला भी प्रॉब्लम में है, तो अपनी प्रॉब्लम को साइड में करके दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे। हो सकता है उसमें इनका थोड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन ये चाहेंगे कि सामने वाले की चीज़ सही हो जाए। इस तरह का नेचर होता है। बहुत ही वैल्यूएबल लोग होते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं लोगों की लाइफ में। अगर मूलांक 2 वाला आपका दोस्त है तो आप बहुत लकी हैं। आपका मूलांक 2 वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो यू आर वेरी लकी पर्सन, बिकॉज इमोशनली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर माना गया है। ये हीलिंग का नंबर है। ऐसे लोग हील कर देते हैं आपको बात से। मूलांक 2 वाले लोग बहुत इमोशनली सपोर्ट करते हैं लोगों को, भावनात्मक सहारा बनते हैं लोगों के जीवन में। मूलांक 2 वाले व्यक्ति अगर इनके पास पैसे नहीं भी हैं तो ये बात से आपको बहुत हील्ड कर देंगे। हो सकता है ये पैसे से आपकी हेल्प ना कर पाएँ, लेकिन आपको समझाने में ये पूरा प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह के होते हैं मूलांक 2 के लोग। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मूलांक 2 वाले व्यक्ति एक सच्चा रिश्ता बनाने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत सच्चे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। इसलिए चाहते हैं कि इनके सराउंडिंग के लोग भी ऐसे ही हों, अच्छे हों। अपने स्वामी ग्रह चंद्र के घटने बढ़ने की अवधि के दौरान आपका मन भी बहुत ही ऊपर नीचे होता है, घटता बढ़ता रहता है। मन बहुत ही आगे पीछे होता है। आपका भी जीवन भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरता है। इमोशनली आप बहुत चीज़ों को फेस करते हैं इस समय पे। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मूलांक 2 वालों के लिए। ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो नंबर है मूलांक 2 इस लेवल पे अलाइंड होने लगेगा कि आपको लगेगा वाओ ये क्या हो गया। लेकिन एक दिन मेडिटेशन करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको बहुत टाइम तक इसे अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा और आप देखिएगा आप बहुत ज़्यादा इस नंबर की पावर को समझ पाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही पावरफुल नंबर, ये बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है। ये मूलांक 2 के लिए एक बहुत ही अच्छा जो कलर है, मैं बताना चाहूँगी कि वाइट कलर बहुत अच्छा होता है। वाइट या वाइट के शेड्स, क्रीम कलर आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। किसी दिन जो आपका बहुत स्पेशल दिन है, इस तरह की चीज़ें अगर आप डेली लाइफ में पहनना शुरू करें, बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। अगर आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ही कामिंग फील करते हैं आप इसको पहन के। मूलांक 2 वाले व्यक्ति आर्ट वाले लोग होते हैं, आर्ट को पसंद करने वाले लोग होते हैं। म्यूज़िक, पेंटिंग, एक्टिंग, ड्रामा, ये सब इनको बहुत पसंद होता है। इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं या कुछ कर सकते हैं इसमें बहुत अच्छा। इनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं ये, तो इसलिए ये आर्ट के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इनको आर्ट फील्ड में रहना या कुछ भी किसी भी तरह से, अगर ये आर्ट फील्ड से रिलेटेड है, जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, तो इनको ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत कामिंग लगता है इनके लिए। और अगर नहीं भी कर रहे हैं और म्यूज़िक बस सुनते हैं, बहुत शौकीन है या फिर थोड़ा बहुत सीखते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, आपके मन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मूलांक 2 एक बहुत ही अच्छा मूलांक है, एक बहुत ही शुभ मूलांक है। इसकी एनर्जी को अगर अलाइन किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से ये व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी है जिसका यूज़ करके ये जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इमोशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक इमोशन ये है कि आपकी फैमिली में आपकी माता जी को किसी ने हर्ट किया तो आप एक तलवार लेके सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। हो सकता है आपके पास बिल्कुल भी ताकत ना हो उस व्यक्ति के सामने जो आपकी माँ को हार्म पहुँचा रहा हो, हर्ट कर रहा हो, लेकिन इमोशंस देख रहे हैं आप। नंबर 2 का इमोशन क्या है कि वो शायद उस व्यक्ति को कुछ भी हार्म ना पहुँचा पाए, लेकिन वो एक तलवार लेके सामने खड़ा है। कितना पावरफुल इमोशन है। वो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन सामने खड़ा है लड़ने के लिए। ये है नंबर 2 की ताकत, ये है नंबर 2 का इमोशनल पावर। वो डरता नहीं है किसी से। इमोशनली वो जितना सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, किसी के बस की बात नहीं है। कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन सामने ज़रूर खड़ा रहेगा, साथ ज़रूर खड़ा रहेगा उस इंसान के। हो सकता है वो कुछ भी ना कर पाए, लेकिन वो सामने ज़रूर आएगा। और एक इमोशन ये भी है कि कला के क्षेत्र में, कला की फील्ड में अगर ये आएँ तो ये शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। नंबर 2 से रूल होते हैं शाहरुख खान जी और अमिताभ बच्चन जी। और एक इमोशन ये भी होता है कि आप रूथलेस डिक्टेटर बन जाते हैं, जो कि हिटलर था, वो भी मूलांक 2 था। और एक इमोशन ये भी है कि एक इंसान ये चाहता है कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, वो था हर्षद मेहता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इमोशंस किस तरह से वर्क करते हैं। जिस भी फील्ड में गए उसमें बहुत नाम बना दिया। किस तरह से आप अपनी एनर्जी को, अपने नंबर की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं,
ये समझने की बात होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मूलांक 2 अगर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, किस फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा ही करेंगे, आप अपने नंबर के साथ अच्छा भी कुछ कर सकते हैं और बहुत बुरा भी कर सकते हैं। कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप अमिताभ बच्चन भी बन सकते हैं, आप हिटलर भी बन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं मूलांक 2 के साथ। बहुत ही पावरफुल नंबर है, मैजिकल नंबर है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ये लोग अपने इमोशंस पे काबू पा लें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो इनको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। अगर ये चीज़ों को अलाइंड कर लें लाइफ में, समझ जाएं कि इन्हें लाइफ में करना क्या, इनका पाथ क्या इनको दिखा रहा है, चीज़ों को अपनी लाइफ में समझने लगें, जोड़ने लगें, तो ये लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल्स में कि क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। तो बेसिकली आपको अपने नंबर्स को समझना है, अपने नंबर्स की पावर को समझना है, और अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मूलांक 2 के साथ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। जो लोग 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 3। आप जुपिटर से रूल होते हैं, देव गुरु बृहस्पति से रूल होते हैं। जो देव गुरु हैं, देवों के गुरु हैं, उनसे आप रूल होते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्ति बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी होते हैं। ये एक अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट होती है। स्कूल वालों के साथ अलग पर्सनालिटी, इनके कॉलेज के दोस्तों के साथ इनकी अलग पर्सनालिटी, जॉब में अलग ही पर्सनालिटी, घर में एकदम अलग ही पर्सनालिटी है। कुछ इस तरह की इनकी पर्सनालिटी होगी। बहुत ही विवेकशील होते हैं। अगर ये स्वयं रूल हो रहे हैं 3 नंबर से, जुपिटर से रूल हो रहे हैं, तो ये लोगों के लिए, दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। जिनकी भी लाइफ में नंबर 3 वाले लोग हैं, बहुत ही लकी लोग हैं आप लोग। इनको इनके रिश्ते में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जल्दी कोई समझ नहीं पाता है इनकी पर्सनैलिटी को। इनको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए। बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ये लोगों से सीखना पसंद करते हैं, ज्ञान लेना पसंद करते हैं, और ज्ञान देना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। नंबर 3, मूलांक 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर माना गया है। ये एक हैप्पीनेस का नंबर है, जॉय का नंबर है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों को खुश करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना इनको बहुत पसंद होता है। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद होता है। ये चाहते हैं कि बस ये रहें तो ये दिखें, इनकी चर्चाएं ज़रूर हों, इनकी बात ज़रूर हो, इनको नोटिस ज़रूर किया जाए। इनके अगर कहीं वैल्यू नहीं होती तो ये वहाँ जाना पसंद नहीं करते। ये वहीं जाते हैं जहाँ ये वैल्यूएबल फील करते हैं, जहाँ इनको लगता है कि इनकी वैल्यू है, इनकी कद्र है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति वक्ता, सलाहकार, लेखक, शिक्षक, इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं, अगर इसमें जाएँ तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस फील्ड के लिए ही बने होते हैं। आजकल तो हर फील्ड बहुत ही कमाल कर रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई फील्ड छोटी है या बड़ी है, हर फील्ड में आप धमाल मचा सकते हैं। तो इस तरह की फील्ड्स में अगर ये जाएं तो इनके लिए मैं कह सकती हूँ कि एक स्टेप आगे ये बढ़ जाते हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये तो इनके लिए बनी ही है। तो अगर ये फील्ड में ये जाते हैं तो ये बहुत ही कमाल कर सकते हैं। ये मूलांक 3 वाले व्यक्ति अगर अपनी चीज़ों को समझें और क्या इनका नंबर इनसे कहना चाह रहा है, अगर इस चीज़ पे ये वर्क करें तो ये बहुत आगे जा सकते हैं अपनी लाइफ में। मूलांक 3 वाले व्यक्ति बहुत आगे भी गए हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि वॉरेन बफेट, रोहित शर्मा, ये सब मूलांक 3 वाले व्यक्ति हैं, और हम सब जानते हैं कि ये सब बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं अपनी लाइफ में। मूलांक 3 के लिए जो लकी कलर होता है वो येलो कलर होता है, सुनहरा कलर होता है, गोल्डन आप कह सकते हैं। गोल्डन के शेड्स, येलो के शेड्स, ये सारे कलर मूलांक 3 के लिए बहुत ही लकी होते हैं। इस तरह के कपड़े या चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करें तो आपके लिए ये बहुत ही लकी होता है, बहुत ही आपको लाभ देता है, बहुत ही शुभ होता है आपके लिए। तो अगर आप इस कलर को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो लक फैक्टर आपकी लाइफ में ये बढ़ाता है। ये जो येलो कलर है ये अपने आप में ही बहुत शुभ कलर है। आप जानते होंगे पूजा पाठ में, आध्यात्मिक चीज़ों में इस कलर का बहुत यूज़ होता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि लकी कलर आपके साथ है। बस आपको इसको यूज़ करने की देरी है, और आप इसे यूज़ करेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। और साथ ही साथ आध्यात्म और धर्म की ओर चले तो ये बहुत ही आगे जा सकता है। आध्यात्म इसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वयं देव गुरु बृहस्पति, जो कि आध्यात्म की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, गुरु हैं जो, वो भी आध्यात्म को ही दर्शाते हैं। तो अगर आप उनकी चीज़ों को करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए इनका धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। न्यूमरोलॉजी में जो 4 बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं उसमें से इसे भी एक नंबर दिया गया है, मूलांक 3। ये एक बहुत ही शुभ नंबर होता है। मूलांक 3 वालों को एक बात
बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, समझनी होगी, अदरवाइज़ ये आप अलाइन नहीं कर पाएंगे इस नंबर को। मूलांक 3 वालों को बुराई करने से बचना चाहिए, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं कह रहा है आपसे करने के लिए। आपका प्लैनेट अध्यात्म की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। अगर ऐसी आपकी लाइफ है तो तुरंत जल्द से जल्द आप इन सब चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जीज से हटिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ होती हैं, गॉसिपिंग, बुराई करना, गलत चीज़ों के बारे में बातें करना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ हमें लेके जाती है। और जुपिटर बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप ये काम करें। आपको तो धर्म की बातें करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, आपको लोगों को समझाना है, आपको लोगों को पॉजिटिव रखना है। अगर आप ही बुराइयों पे लग जाएंगे तो फिर कौन किसे संभालेगा, कौन किसे राह दिखाएगा। आप राह दिखाने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग नहीं हैं। हो सकता है आपके अगल बगल ऐसा माहौल हो कि ना चाहते हुए भी आप इस तरह की बातों में फंस जाएं, इस तरह की बातों में रह जाएं, जैसे कि बुराई करना, लोगों के बारे में गलत सोचना, गलत बातें करना। लेकिन देवगुरु बृहस्पति ऐसा नहीं कह रहे हैं आपके लिए। आपसे वो बोल रहे हैं आप धर्म की बातें कीजिए, कर्म की बातें कीजिए, लोगों को पाथ दिखाइए। अगर आपको ये नंबर मिला है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चुने हुए व्यक्ति हैं, और आप वही नॉर्मल जो लोग करते हैं हर दूसरे व्यक्तियों की तरह वो वाला काम अगर आप कर रहे हैं तो आप तो कॉमन में चले गए। आप एक स्पेशल नंबर है, मूलांक 3 है। आप इसकी पावर को समझेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए लोगों को समझाने का, लोगों को राह दिखाने का, अपना काम करने का, अपनी चीज़ों को अलाइंड करने का, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आपको अग्रसर रहना चाहिए और हमेशा यही प्रयास आपको करना चाहिए। मूलांक 3 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। इनको हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ज़रूर होता है। तो ये किसी भी महफिल में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको हर चीज़ के बारे में पता होता है, और इसीलिए ये बहुत ही ज्ञानी दिखते हैं अपने सराउंडिंग में। इनको नॉलेज गेन करना बहुत पसंद होता है। कहीं कहीं से कुछ अगर इनको पता चल गया तो ये लेना चाहते हैं उस नॉलेज को, और ये बहुत इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ का ज्ञान हासिल करने में ये बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को मनी का बहुत नॉलेज होता है, मनी को कैसे संभाल के रखना है, किस तरह से चीज़ों को करना है लाइफ में, इनको अच्छे से पता होता है। तो ये मनी के बारे में बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। साथ ही साथ ये मनी के बारे में काफ़ी सोचते भी हैं कि किस तरह से मनी कहाँ से मैं अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किस तरह से चीज़ें मेरी लाइफ में और अच्छी हो सकती हैं, क्या ग्रोथ हो सकती है मेरी लाइफ में, हम क्या करें कि हमारी लाइफ में और ये चीज़ें अच्छी हो जाएं और इससे इतना मनी बन सके। तो किस तरह से आप मनी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ये सोचते रहते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मूलांक 3 वालों के लिए ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चाहते हैं किस तरह से ये चीज़ों को करें और इनकी चीज़ें बहुत अच्छी रहें। मूलांक 3 वाले व्यक्ति मनी के लिए काम भी करना चाहते हैं। ये व्यक्ति मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं। 80% लोग मेहनती मिलते हैं जिनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं और साथ ही साथ ये बहुत सोच समझ के फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ये क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, ये क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो ये क्वालिटी फ्रेंड्स चाहते हैं अपनी लाइफ में कि 4 दोस्त हों, अच्छे हों, ना कि बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन किसी काम के नहीं। मूलांक 3 वाले व्यक्ति बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये व्यक्ति लोगों की बहुत हेल्प करना चाहते हैं, मदद करने के लिए बहुत ही आगे रहते हैं। कभी किसी को परेशानी में देखते हैं तो तुरंत ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से मैं इस व्यक्ति की हेल्प कर दूं। तो ओवरऑल ये बहुत ही प्यारे व्यक्ति होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति जिसकी भी लाइफ में जाते हैं उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो। ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, ये कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मूलांक 3 वाले व्यक्ति कभी भी किसी के सामने रोना नहीं रोएंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, ये अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये हेल्प नहीं मांगेंगे कि तुम मेरी हेल्प कर दो। हो सकता है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपसे हेल्प नहीं मांगेंगे कि मुझे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प कर दो। ऐसा इनका नेचर होता ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये जुपिटर से रूल होते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की इनके ऊपर कृपा होती है, तो कहीं ना कहीं से इन्हें हेल्प ज़रूर मिल जाती है। और ये हेल्पिंग नेचर के होते भी हैं, तो इनका कर्मा इनके पास लौट के ज़रूर आता है। इनको लाइफ में जब ज़रूरत होती है तो इनको हेल्प ज़रूर मिलती है। ये गॉड की ब्लेसिंग होती है इनके लिए। मूलांक 3 वाले व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसलिए इनको फिलोसफर की उपाधि भी दी जाती है। बहुत से लोग इनको फिलोसफर बोलते हैं कि बहुत फिलोसफी झाड़ते हो या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं क्योंकि इस तरह की बातों पे ये बिलीव करते हैं। ये छोटी मोटी बातें नहीं करते, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी लाइफ में ये कई बार बहुत ही बड़ा मुकाम भी हासिल करते हैं। ये हमेशा टॉप की चीज़ें सोचता है, ये हमेशा अच्छा कुछ करना चाहेगा, कुछ अच्छा, कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ों के बारे में सोचेगा, फिर चाहे इसकी स्थिति कुछ भी हो। ये हमेशा एक बड़ी सोच रखते हैं। मूलांक 3 वाला व्यक्ति अगर कोई खुद का काम स्टार्ट करे, कोई खुद की चीज़ें
स्टार्ट करे तो भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। मूलांक 3 वाला व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हो सकता है अगर वो अपने नंबर को समझे, नंबर की पावर को समझे, अपने नंबर को मूलांक 3 को अलाइन करे। अगर मूलांक 3 वाला व्यक्ति मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, मेहनत करने से वो पीछे ना हटे, कर्म करे, आध्यात्म से जुड़ जाए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, धर्म की बातें करे, बुराइयाँ ना करे किसी की, और चीज़ों को अच्छे से करने का प्रयास करे, नेगेटिव ना सोचे बार बार चीज़ों के बारे में। उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, वो उस चीज़ को साइड में करके अपनी चीज़ों के बारे में सोचे, तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। उसकी लाइफ में हो सकता है बहुत केओस मचा हो, लेकिन उसको साइड में करके, ये बहुत ही मुश्किल होता है जो मैं बात बोल रही हूँ आपसे, लेकिन उस केओस को साइड में करके कि ये तो है ही लाइफ में, ठीक है, अब हम कुछ और करते हैं आगे जिससे हम ग्रो कर सकें। अदरवाइज़ आप केओस में ही फंसे रहोगे जीवन में, क्योंकि वो स्थिति भी आपने ही चूज़ की है, आपके कर्मों ने चूज़ की है। आपको बेसिकली अपने नंबर को समझना होता है, नंबर को अलाइन करना होता है। सब कुछ आपने ही चूज़ किया है, सारा केओस, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ। इन सब चीज़ों से पार पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने नंबर को अलाइन करना होता है, और जहाँ आप अपने नंबर को अलाइन करते हैं वहाँ चीज़ें चेंज होने लगती हैं आपकी लाइफ में। तो आपको बेसिकली यहाँ पे अपने नंबर की पावर को समझना है। ये नंबर बहुत स्पेशल नंबर होता है, सबको नहीं मिलता है, इसलिए आपको मिलता है, इसलिए आप लकी हैं, और आपको इस बात को समझना चाहिए। नहीं तो आप इस नंबर की पावर को वेस्ट कर रहे हैं हर दिन। लाइफ में बहुत केओस होगा, बहुत नेगेटिविटी होगी, लेकिन अगर हम उसे साइड में करें, क्योंकि वो केओस तो नहीं हटने वाला है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी डाल के हम थोड़ा आगे बढ़ के कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, तो हमारी 2 दिशाएं बन जाएंगी। एक तो केओस मचा ही है, और एक साइड हम काम भी करना शुरू कर दिए। जब हम कोई वर्क करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके वो केओस से हमारा मन हटेगा और हम अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, और धीरे धीरे करके वो काम इतना पावरफुल हो जाएगा कि केओस कहाँ है, कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मूलांक 3 वालों को अपने काम पे, अपने वर्क पे क्या उन्हें करना है, लाइफ में उनको करना क्या, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मूलांक 3 में इतनी बड़ी पावर है कि झोपड़पट्टी से आप महल तक पहुंच सकते हैं। मूलांक 3 के बहुत ही फेमस लोग हुए हैं, जैसे कि गोविंदा, एक्टर गोविंदा, रजनीकांत, जैक बेजोस, ये सब मूलांक 3 के लोग हैं। ये सारे व्यक्ति अपनी मेहनत से ही आगे पहुँचे हैं, अपने विल पावर से ही आगे पहुँचे हैं, गॉसिपिंग करके आगे नहीं पहुँचे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। देखिए, मैं गॉसिपिंग वर्ड बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरह की लाइफ में आपकी सिचुएशन आएगी ही आएगी कि आपको इसका पार्ट बनना पड़ जाएगा, वहीं से आपको हटना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बार आप शामिल हो ही जाते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी। इसलिए आपको बस ये ध्यान देना कि मुझे इस चीज़ से कितनी जल्दी निकलना है, इस सिचुएशन से, इस ख़राब सिचुएशन से कैसे मैं जल्द से जल्द निकल जाऊँ, इस बुराई से, जिस बुराई में मैं फंसी हुई हूँ, जिसकी बुराई मैं कर रही हूँ, उससे मैं कैसे निकल जाऊँ, या मेरे जीवन में जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं उनसे मैं कैसे दूर चली जाऊँ। तो आपको बेसिकली समझना होगा कि इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से मैं कैसे दूर चली जाऊँ। जो मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, उनसे मैं कैसे दूर चली जाऊँ, क्योंकि वो तो आपको परेशान करेंगे ही, वो तो आपकी बुराई करेंगे ही, और जो आपके सामने चीज़ें आपको दिख रही हैं अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी भी गॉसिपिंग होगी। तो इस तरह के माहौल में आप फंसते हुए दिखेंगे खुद को, तो वहाँ से आपको निकालना है, और फिर मैंने जैसा कि बताया चीज़ों को अलाइन करना है, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो पाती। नहीं तो आप बहुत परेशान रहते हो, और आपकी परेशानी को जल्दी कोई समझ भी नहीं पाता है। सबको लगता है अरे फालतू में इतना परेशान है, फालतू में इतना स्ट्रेस है इसको, लेकिन सच बताऊँ, आपका स्ट्रेस गलत नहीं है, आप सच में स्ट्रेस में हो, लेकिन उस स्ट्रेस से आपको खुद ही निकलना है। आप इतने पावरफुल हो, इसलिए अपनी पावर्स को पहचानिए, अपने नंबर को पहचानिए, और अपने नंबर की पावर को जागृत कीजिए, और लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप ऐसे इंसान बनकर आएंगे, सामने के लोगों को लगेगा अरे ये यही है जिसको हम लोग जानते थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो मूलांक 3 के अंदर होती हैं, और मूलांक 3 एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल नंबर है। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में टॉप 4 नंबर में से इसको एक नंबर दिया गया है, इसलिए इसकी पावर्स को समझें और इसे अलाइन करें और चीज़ों को अच्छे से करने का प्रयास करें, तो आपका नंबर आपको सारे अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, और आप सच में बहुत 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 सक्सेसफुल हो सकते हैं इस नंबर के साथ। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।